year, Pedagogy of Economics. Today we are going to discuss about evaluation. What is evaluation? मूल्यांकन क्या होता है, किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, और टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमिक्स इवैल्यूएशन का, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्या महत्व रहेगा। ठीक है, तो देखो मूल्यांकन से क्या मतलब है, किसी भी चीज़ के या किसी भी वस्तु के मूल्य को आंकना। तो मूल्यांकन का अर्थ हम लोग क्या लेते हैं, मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से भी कहीं अधिक व्यापक है। इसमें क्या है, गुणात्मक तत्वों की संख्या के द्वारा उनको बताया जा सकता है। और मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जो हमने सिद्धांत लगाया है उसके बारे में नॉलेज चेक की जाती है कि वो चीज़ें कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक वैल्यूएबल है। ठीक है, उनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन और माध्यम से प्राप्त परिणाम के आधार पर व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम के देखो कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं, कुछ हमने उद्देश्य बनाए हुए पाठ्यक्रम के, उनके बारे में क्या डिस्कशन किया जाता है कि जो हमारे उद्देश्य थे क्या वो निर्धारित हुए या नहीं हुए। ठीक है, उनमें से कितने हमें अचीव कर लिए। तो ये कैसे पता चलता है, मूल्यांकन के थ्रू ये सब पता चलता है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं और उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया गया। प्राप्त करने के पश्चात उनका मूल्यांकन किया गया कि क्या वो सारे अचीव हो गए या उनमें से कुछ रह गए। तो इसी प्रकार पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों एवं अनुभवों, मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थी की प्रगति की जांच करना, शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक अनुभवों और मूल्यांकन में बहुत तेज़ी से संबंध है। इसके द्वारा अनुभवों की योजना, उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। और जो है मूल्यांकन किस तरह किया जाता है, वांछित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों, शिक्षण की पद्धतियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है और ये पता चलता है कि कौन सी विधि उचित है और कौन सी अनुचित है। ठीक है, तो इसके बारे में जो क्यूलेन है उन्होंने क्या कहा है कि मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी स्कूल में प्रगति करते हैं और विद्यार्थी के व्यवहारिक परिवर्तनों के साक्ष्य को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है, उनकी व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इस बात का निश्चय किया जाता है कि शिक्षा के परिणामों को जांचने के लिए जो है अन्य लोग हैं वो किस प्रकार से कार्यरत हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, या उन लोगों ने शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्यों में, जैसे अध्यापक हो गए, बच्चे, प्रिंसिपल, स्कूल, अन्य व्यक्तियों ने कौन सी क्रियाएं की और किस प्रकार से उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। और फिर इसके बारे में जो है गेन जो है वो क्या कहते हैं, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति तथा समाज दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है, वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। कोठारी कमीशन क्या बोलते हैं कि मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के संपूर्ण अंगों को सम्मिलित किया जाता है और शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से मापन और मूल्यांकन की बात करें तो मापन और मूल्यांकन के मध्य अंतर होता है। मूल्यांकन का प्रत्यय मापन से अधिक विस्तृत होता है। मापन मूल्यांकन को आधार प्रदान करता है और मूल्यांकन क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, दिशा निर्धारित करता है और छात्र अध्यापकों के अनेक अनुभवों के आधार पर इसमें जानकारी प्रदान की जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया विस्तृत होती है, इसलिए छात्र अध्यापकों विषय से संबंधित अध्ययन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि और विषयों के बारे में भी मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या है, छात्र अध्यापक जो है संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करते हैं और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का मूल्यांकन जो है उन सभी प्रकार के शिक्षण अनुभवों का मूल्यांकन जो है किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम मापन की बात करें तो मापन में क्या है, मापन में साधनों की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त करे अध्यापक के विकास के विषय में मापन किया जाता है, यानी कि टेस्ट लिए जाते हैं। और फिर यह ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण को मापने करने के लिए वर्तमान में कई प्रकार के टेस्ट जो है उपलब्ध होते हैं। देखिए मापन क्या है, किसी वस्तु को आंकना, किसी वस्तु के मूल्य को आंकना। और मूल्यांकन क्या है, अंक देने के बाद अंक के मूल्य का निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। मापन विषय सामग्री पर आधारित है और मूल्यांकन जो है वो उद्देश्यों पर आधारित है। मापन के द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और मूल्यांकन के द्वारा साध्य के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मापन के लिए समय निश्चित होता है और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।
मापन क्या है? एक साधन है, इसमें धन, समय, श्रम आदि की आवश्यकता नहीं होती। और मूल्यांकन एक साधन है जिसमें परीक्षाओं की अधिकता होने के कारण श्रम, धन और समय की अधिकता आवश्यकता रहती है। ठीक है जी। अब हम समझते हैं कि मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, क्यों मूल्यांकन किया जाता है, किन किन उद्देश्यों को रखकर किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की हमें जानकारी देता है और शैक्षिक क्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहे हैं, या शैक्षिक प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य कर रही है, उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों और अध्यापकों के विकास, यानी कि उनके क्या क्या विकास हो रहे हैं, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके बीच में कितना डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या विकास हो रहा है, बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, इसका पता इसकी नॉलेज में हो जाती है। इसके द्वारा छात्र और शिक्षक दोनों ही स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षक की योग्यता और कुशलता की जांच भी करता है। मूल्यांकन के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि निर्धारित उद्देश्य कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्यक्षेत्र की, यानी कि इसका क्या क्या कार्यक्षेत्र रहेगा। कार्यक्षेत्र से अभिप्राय है कि फील्ड कौन कौन सी रहेगी, कहाँ ये जो है मुझे को मूल्यांकन जो है वो क्या है, बालकों की सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है। मीन्स जब कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रिस्पॉन्स में ये देखते हैं कि उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ। तो ये क्या हुआ कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये टीचर है, एजुकेटर सब क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनको अप्लाई करते हैं। तो विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के विषय के पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि हमने क्या करना है, सिलेबस का मूल्यांकन करना है। जो हमारे पास पाठ्य वस्तु हमें गिवन है वो कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिट है। फिर उसके बाद छात्रों की योग्यताओं और कुशलताओं की विभिन्न परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करना है उसका। फिर शारीरिक विकास का मूल्यांकन हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक हो गया, इन सब का मूल्यांकन भी किया जाता है। बच्चों के अंदर कितना नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है और मूल्यों का मूल्यांकन करना भी उचित हो जाता है, आसान हो जाता है। बच्चों की मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक विकास का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद ये देखते हैं कि टोटल जो इवैल्यूएशन है किस किस फील्ड के अंदर किया जाता है। शारीरिक विकास का मूल्यांकन हो गया, इसमें क्या करते हैं, शारीरिक प्रत्येक जो है स्तर पर, देखिए हर स्तर पर जो है डॉक्टर की जांच की जाती है। देन उसके बाद आगे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सब का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। सामाजिक मूल्यांकन हो गया और शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन हो गया। तो जो हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें हमने बोला था डेवलपमेंट यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या है, प्रत्येक स्तर में कम से कम एक बार बच्चों के शरीर का, विद्यार्थियों के शारीरिक मूल्यांकन उनका होना चाहिए। यानी कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, इनके बारे में वो खुद भी अवेयर हो जाएं और उनके पेरेंट्स भी, अभिभावक भी इसके बारे में जो है उनको जागरूक किया जाए। प्रत्येक छात्र के द्वारा खेल जो है किस प्रकार से, कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनका रैंक आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस सब का भी रिकॉर्ड स्कूल के पास होना चाहिए। स्कूल के अंदर जो है शारीरिक योग्यता का अनुमान लगाने के लिए रेटिंग स्केल का प्रयोग में लाया जाना चाहिए। उसके बाद है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है कि बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनको जो है हमने डेवलप करना है कि बच्चे जो है इनिशिएटिव ले सके, किसी भी काम को करने के लिए आगे आएँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, भावनाओं पर कंट्रोल रख सके, दृष्टिकोण हो, सच्चाई, परिश्रम जो है, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और प्रसन्नता जो है, ये सब भी बालकों के विकास में शामिल होता है। तो क्या है, इससे क्या होगा कि बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो निखर कर सामने आएगी। फिर छात्रों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में क्या रहेगा, सामाजिक विकास मीन्स जो है बालकों का, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है उनके साथ, या वो नेगेटिव कंसेप्ट में या नेगेटिविटी उनके अंदर ज़्यादा आ रही है। तो ये देखना, दृष्टिकोण उनका किस तरह का है, नागरिकता का विकास, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक सेवा इत्यादि सभी को शामिल किया जाता है। क्यों इसके द्वारा क्या होगा, सामाजिक गुणों के विकास के लिए स्कूल में एक विशेष वातावरण होना अति आवश्यक होता है। छात्रों के दैनिक जो कार्य हैं, उनके खेल हो गए, स्काउट हो गया, समाज सेवा,
रसोई की सफाई, छात्रावास का प्रबंध, इन सब के बारे में भी गतिविधियों में भी बच्चों को भाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर छात्रों की जो उपलब्धि है, इवैल्यूएशन ऑफ द प्यूपल एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चों की जो है एकेडमिक अचीवमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा क्षेत्र है यह जहाँ पर हम जो है निबंधात्मक परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है, नए नए टेस्ट बच्चों के लिए डेवलप कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा हो सकती है उनकी, और साथ में दैनिक परीक्षा भी उनकी ली जा सकती है, डेली टेस्ट लिए जा सकते हैं, जिससे बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो मोड कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। यानी कि प्रेजेंट इजी टाइप ऐसे टाइप टेस्ट हो गया, देन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए एंड ओरल टेस्ट हो गए, और इवैल्यूएशन ऑफ डेली, कोई भी एक डेली आप बच्चों को कंसेप्ट दे सकते हैं और उनसे उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, उनसे उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा मूल्यांकन किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है मूल्यांकन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मूल्यांकन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं और हमें इससे कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना हम काफ़ी है, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।